गणेश जी की जन्म कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और उनकी पूजा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। गणेश जी के जन्म की कहानी माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, उन्हें लगा कि उनके स्नान के समय कोई भी प्रवेश न करे, इसलिए उन्हें किसी रक्षक की आवश्यकता महसूस हुई। माता पार्वती ने अपनी स्नान की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शरीर की मैल से एक बालक का निर्माण किया। इस बालक का नाम गणेश रखा गया। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके बाहर न आ जाएं, तब तक किसी को भी अंदर न आने दें। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा मानते हुए द्वार की रक्षा की शपथ ली। इसी बीच भगवान शिव अपने ध्यान से उठकर पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। गणेश जी, जो अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे, ने शिव को रोक दिया। भगवान शिव, जो यह नहीं जानते थे कि यह बालक कौन है, गणेश जी से अंदर जाने का आग्रह करने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यधिक दुखी हो गईं। उन्होंने गणेश की मृत्यु से आहत होकर भगवान शिव से उनके पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती के क्रोध और शोक से पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। भगवान शिव ने पार्वती को सांत्वना दी और गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे एक ऐसे प्राणी का सिर लेकर आएं जो उत्तर दिशा में फैला मिले। गण शिव के आदेश का पालन करते हुए उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काटकर शिव को सौंप दिया। शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। गणेश के जीवित होने के बाद शिव ने उन्हें सभी देवताओं में सबसे अग्रणी और पूज्य घोषित किया। उन्होंने गणेश को गणों का स्वामी कहा और कहा कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। इसी कारण से गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। गणेश जी की विभिन्न कथाएं और रूप हैं जो उनके गुणों और कार्यों को दर्शाते हैं। वे मुख्य रूप से 4 भुजाओं वाले हैं, जिनमें वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और आशीर्वाद मुद्रा धारण करते हैं। उनका वाहन मूषक है, जो यह दर्शाता है कि विनम्रता और बल दोनों की आवश्यकता होती है।